ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ दैनिक सवेरा टीवी। मैं हाँ नीरू बिजलवान। गवर्नर गुलाब चंद कटारिया जी आज पहुंचे सी सर देखो क्या है कि मैं जब यहाँ एज ए राज्यपाल और एडमिनिस्ट्रेटर बनकर आया हूँ तो मेरा ये दायित्व था कि मैं हर एंगल से समझने का प्रयास करूँ कि मुझे किस तरह से कहाँ क्या काम करना है। तो ये सब जनप्रतिनिधि हैं, पब्लिक की आवाज़ हैं, इनको भी इनके बीच में भी आकर के परिचय भी करूं और इनसे समस्याओं को समझ करके जो इनकी मैं मदद कर सकता हूं वो मैं आगे उसकी मदद करने का प्रयास करूंगा। और जो कुछ भी मैंने अपने राजनीतिक जीवन में जो अनुभव है मेरे, वो भी मैंने शेयर किए हैं कि हम जनप्रतिनिधि हैं। हम इलेक्शन लड़ते हैं तब हमारा सिंबल पार्टी होती है, लेकिन इलेक्ट हो जाने के बाद सारी जनता के प्रतिनिधि होते हैं। इसका मतलब हमारा काम करने का तौर तरीका सारी जनता को ध्यान में रख करके ही आगे करना चाहिए। और जहाँ जहाँ लीकेज लगता है कि यहाँ आमदनी बढ़ाई जा सकती है तो बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। छोटे लोगों को कम से कम परेशान किया जाए और बड़े लोगों से कुछ से शक्ति करने से अगर हमारा काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है तो पहले उस पर प्रयास करना चाहिए। और सामान्यतः मैं सोचता हूँ कि हम पार्टियाँ अलग अलग हैं, लेकिन चंडीगढ़ के विकास के लिए हम सबका दिमाग एक होना चाहिए कि किस तरह से हम चंडीगढ़ को आगे ले जा सकते हैं। तो मेरी जो कुछ ध्यान में था, मैंने कुछ सुना है, ये मुझसे मदद चाहते हैं, सरकार से मदद चाहते हैं। हम प्रयास करेंगे कि हम इनकी बात को कैसे पूरी कर सकते हैं, प्रयत्न। एक सर रिंग रोड की आपने बात की, स्पेशली की ट्रैफिक की समस्या के लिए रिंग रोड बनना चाहिए, इसके लिए देखो सामान्यतः क्या है कि प्रपोजल तो बना करके अपने को भेजना पड़ेगा। अगर प्रपोजल बना करके भेजेंगे तो आगे पैसे स्वीकृत होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। कुछ साइट बनी हुई है, कुछ साइट बननी है, तो मैं सोचता हूँ एक बार कम से कम मैप पे ये मार्किंग हो जाए कि ये रिंग रोड यहाँ से टच करेगी, तो फिर उसमें से लैंड कितनी आती है, एक्विजिशन कितना आता है, फॉरेस्ट लैंड आता है क्या, बाकी कुछ आता है क्या। जब तक आउटलाइन नहीं बनती तब तक इसको स्वीकृत कराने में संभव नहीं लगता है। आउटलाइन बन जाएगी तो स्वीकृत करेंगे। सर ये खामियां जो 6 महीने में 1400 भर्तियां हुई है, जो पार्षदों ने भी बताया कि उनका कोई व्यक्ति नहीं रखा गया। देखो मैंने किसी भी व्यक्ति के बारे में नहीं, मैंने तो जो चार्ट पे देखा और उसको देखने से लगा कि जो संख्या 2200 थी वो आज 7000 से ऊपर क्रॉस कर रही है। तो मैं सोचता हूँ कहीं न कहीं इसको हमें रोकना चाहिए। आवश्यक हो वहाँ रखना चाहिए, आवश्यक नहीं है उसको कैसे कम करते हैं। सारा का सारा एक दिन में नहीं करता, कोई भी नहीं कर पाएगा, पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर पाएगी, जो जनप्रतिनिधि वो नहीं कर पाएगा, लेकिन धीरे धीरे इसको समझ करके कैसे ठीक किया जाए। सर दिल्ली फोर्थ फाइनेंस कमीशन के अनुसार नगर निगम को वो सारी डिपार्टमेंट क्यों नहीं दिए जाते जिससे फाइनेंशियल क्रंच भी यहाँ खत्म हो सकता है? देखो मैं सोचता हूँ कि हमारी यहाँ के भी सारे निर्णय वो होम डिपार्टमेंट में जाते हैं। अगर कोई भी प्रस्ताव आपको आगे बढ़ाना है तो उसका प्रोसेस है, उस प्रोसेस डिमांड भी है फोर्थ कमीशन अभी एकदम मुझे समझना पड़ेगा। मैं भी एकदम एटरेंडम कोई बात नहीं कह सकता हूँ, पर हर बार प्रशासन के पास थाली कटोरा फैलाना। देखो मैं तो समझने का प्रयास कर रहा हूँ, करने का प्रयास उसके बाद शुरू करूँगा। सर आने वाले दिनों में आप एक बार फिर नगर निगम का हाँ जरूर आएंगे। तो ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜੇ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਫੰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਆਉਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੱਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਰੂ ਬਿਜਲਵਾਨ, दैनिक सवेरा टीवी।